आई कांट गो, मैं प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा सकती अपनी, वरना आई वुड हैव लव टू डू दैट। बैठे बैठे कमियां निकालने का काम तो सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत करते हैं। घर में बैठे कुछ तो करना है, तो अपना काम नहीं है तो दूसरे काम में कमी निकाल लेते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकती उठ के कि मुझे ये डिफरेंस गलत लग रहा है तो अब कल से मुझे इक्वल सैलरी चाहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। Hi, this is Tapsi Pannu and you're watching me on Bollywood Now. वेल हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस मौजूद है जिनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल ये वर्ड नहीं है, जो एक हसीन दिलरुबा है और जिनका बस एक ही मिशन है कि उन्हें रॉकेट की तरह लाइफ में ऊंची उड़ान भरनी है। वेल शी इज नन अदर दैन तापसी पन्नू। Thank you so much. तापसी, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। Thank you. एंड फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर शाबाश मिट्टू। मतलब ट्रेलर इतना खूबसूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ खूबसूरत है तो ट्रेलर का एंड, जहाँ पर यू नो एक जर्नलिस्ट पूछता है कि हु इज़ योर फेवरेट मेल क्रिकेटर। हाँ, तब से व्हेन इट कम्स टू यू नो क्वेश्चंस लाइक दिस, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट। और पर्सनली मतलब एक्ट्रेसेस से पूछा जाता है कि खान्स के साथ काम करके कैसा लगा, आपकी फेवरेट खान कौन है। तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी फेवरेट फीमेल को स्टार कौन है, और ऐसे सब सवालों पे आपका टेक क्या होता है। मतलब ऐसे सब सवालों पे मेरा टेक भी वैसे ही होता है जैसे आपने रिएक्शन देखा ना मेरा एज मिताली ऑन इन दैट ट्रेलर। मेरा भी बड़ा ही मतलब हताश सा एक लंबी सांस भर के मेरा रिएक्शन होता है कि यार मैं क्या ही बोलूँ इस बात को, जो मैं 12 साल से उस सवाल का आंसर देती आई हूँ एक्चुअली। तो अभी भी पूछा ही जाता है। तो आप मुझसे अगर पूछेंगे मेरी फेवरेट फीमेल को स्टार, मैंने ज़्यादा फीमेल्स के साथ काम नहीं किया है, बट भूमि के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया और बाकियों के साथ काम करना चाहूँगी इन द फ्यूचर। मैं विद्या को अपनी एक तरह से इंस्पिरेशन मानती हूँ, उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो हाँ, तो मतलब मैं फ्यूचर में भी कोशिश करती रहती हूँ कि मौका मिले मुझे और फीमेल को एक्टर्स के साथ काम करने को। बट आई थिंक सवाल पूछना गलत नहीं है, बट एक ही जेंडर से सवाल पूछना गलत है शायद। तब से जब बात आती है जेंडर की, एक्ट्रेसेस को या फिर नॉट इन जनरल, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, कहीं भी अगर जाए तो वुमेन को जो रिकग्निशन जो मिलना चाहिए, जो ओहदा उनको मिलना चाहिए, वो कम मिलता है। एंड इट कम्स टू व्हेन इट कम्स टू फिल्म इंडस्ट्री, वी हैव सीन मेनी एक्ट्रेसेस टॉक अबाउट पे पैरिटी। उतना रोल नहीं मिलता है, हीरो को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? बट देयर इज, दैट्स अ फैक्ट। अब मैं ऑब्वियसली फेस द सेम। ऑफ कोर्स, अब यू आर पार्ट ऑफ द, अब आप एक कल्चर इस वर्ल्ड का पार्ट हो जो है पेट्रियार्कल। तो आपको एक पुरुष प्रधान समाज या इंडस्ट्री के अंदर आप जब काम करते हो तो आपको ये तो डिफरेंसेस ऑब्वियसली होंगे। अब आप क्या करने वाले हो उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, वो आपके हाथ में है। तो मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकती उठ के कि मुझे ये डिफरेंस गलत लग रहा है तो अब कल से मुझे इक्वल सैलरी चाहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकती एक दिन में सॉल्व। इसके लिए काम करना पड़ेगा सबको मिलके, दोनों जेंडर्स को मिलके। चाहे आप एज इन मीडिया, आपको एक्टर्स के साथ मिलके, इस इंडस्ट्री के साथ मिलके, और जनता जो पिक्चर देखने जाती है उनको हमारे साथ मिलके, इसमें अगर वो डिफरेंस देखना चाहते हैं तो सबको साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ बेटर करने का भी स्कोप है। जितना कवरेज एक मेल एक्टर को मिलता है उतना फीमेल एक्टर को नहीं मिलता है। जितनी ऑडियंस एक मेल एक्टर इवन फिल्म को देखने आती है प्री बुकिंग करके, उतनी फीमेल की वेट करती है कि रिव्यू आता है, देखते हैं रिव्यू कैसा है, उसके बाद जाएंगे। तो मंडे से पिकअप होता है। तो ऐसा डिफरेंसेस जो हैं वो हम सब के लेवल पे हैं। तो अगर ये सब हम अपना थोड़ा काम करेंगे तो शायद वो पे पैरिटी थोड़ी सी इक्वल होने लग जाएगी, वरना तो बैठे बैठे कमियां निकालने का काम तो सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत करते हैं। तो तब से डू यू फील कि मूवीज लाइक योर्स, गंगूबाई काठियावाड़ी, छकड़ा एक्सप्रेस फॉर दैट मैटर, एंड छपाक, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि एक्ट्रेसेस को बड़े पर्दे पर उनका जो रिकग्निशन है, उनका जो स्टैमिना है दिखाने के लिए कि वो भी कर सकते हैं? इज इट द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ? और कैसे होगा? मतलब अनलेस एंड अनटिल यू गो आउट एंड पुट योरसेल्फ इन रिस्क इन द सेंस के आप अपने आप को ऐसे जोन में डाल रहे हो जहाँ पे आपके ऊपर, आपके कंधे पे पिक्चर है। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि स्टेटस क्या है? उससे पता चलेगा स्टेटस क्या है, और उसके बाद धीरे धीरे करते रहोगे तो पता चलेगा कि इम्प्रूव हो रहा है कि और ख़राब हो रहा है। क्योंकि वरना तो डिल्यूजन में रहना आसान होता है ना, कि करो ही मत, फिर तो बैठे रहेंगे और हम दिमाग में एक वर्ल्ड में बैठे रहेंगे कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो जब तक करोगे नहीं तब तक तो डिफरेंस पता कैसे चलेगा? वो उसके लिए करनी तो पड़ेंगी ये पिक्चरें। Also, Tapsi, as you mentioned, social media and trolling. Abhi, Anushka is also doing a movie on cricket-based Chakra Express.
लेकिन जब उनका ट्रेलर आउट हुआ था, सॉरी जब उनका लुक आउट हुआ था, तो उनका जो डस्की स्किन है उसके लिए ट्रोल किया गया है। सो आपको क्या लगता है इस तरह का ट्रोलिंग अगेन एंड अगेन? मुझे समझ नहीं आता ये आप बातें, मेरे को भी लोग बोल रहे थे। मुझे एक बात बताओ कि मैंने बाल सीधे किए थे जब मिताली बनने के लिए, वो तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बड़े कलर पे सेंसिटिव हो रखे हैं, बल्कि दे नो दैट आई पोर्ट्रे मिताली हु लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आई कांट गो, मैं प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा सकती अपनी, वरना आई वुड हैव लव टू डू दैट कि प्लास्टिक सर्जरी करा के आई शुड लुक लाइक मिताली। देयर आर सर्टन थिंग्स आई कैन डू जो एक मेकअप हेयर डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। जैसे कि मेरे बाल कर्ली हैं, उसके सीधे हैं, तो मैं सीधे कर लिए। वो 16 साल की थी तब से क्रिकेटर है, धूप में खेल रही है, तो अब इतनी देर बाद उसका कलर मेरे जैसा नहीं होगा। मैं नहीं रोज़ धूप में 12-12 घंटे घूमती, उसकी बायोपिक कर रही हूँ, तो थोड़ा तो मेकअप का भी काम होगा ना उसके अंदर। तो उसके अंदर इतनी सेंसिटिविटी मुझे समझ में नहीं आती। तो वो वही होता है, घर में बैठे कुछ तो करना है, तो अपना काम नहीं है तो दूसरे काम में कमी निकाल लेते हैं। तब से अगर रिसेंट बात करें ट्रोलिंग की, तो मतलब व्हेन इट कम्स टू ट्रोलिंग आपने हमेशा बिंदास होके आपने रिप्लाई दिया हेटर्स को? कभी कभी हाँ, कभी कभी दे देती हूँ जब मेरे पास बहुत टाइम होता है और मूड होता है। तो अच्छा मूड होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। मैं थक गई हूँ, मेरे को बहुत बोर करता है, अभी कुछ नया नहीं बोल रहे इंटरेस्टिंग। बट आई वॉज मेंशनिंग तापसी कि अभी आलिया भट्ट को भी उनके प्रेगनेंसी के लिए ट्रोल किया गया, उन्होंने सीधा सोशल मीडिया पे अपना जवाब दिया है। मतलब आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है? किस हद तक सही? ट्रोलिंग किस हद तक सही हो सकती है? नहीं, again and again actors have to prove, actors have to give the reply. We are public figure, we enjoy benefits of that. There are certain repercussions also of being that, and these are that. I wanted to ask कि उनके साथ आपने टाइम बिताया है, उनके साथ कुछ फॉन्ड मेमोरीज है जो आप शेयर करना चाहोगे? इतना टाइम जितना बिताना चाहती थी बिता पाई नहीं, क्योंकि जब मैं पिक्चर के लिए ट्रेनिंग और शूट कर रही थी, वो एक्चुअली एक्टिव प्लेयर थी उस टाइम पे, अभी भी रिटायर हुई हैं। उस टाइम पे वो कोविड टाइम भी चल रहा था, तो या तो वो बबल में होती थी जब अलाउ नहीं होता था उनको मिलना टूर्नामेंट से पहले 2 हफ्ते पहले, या वो टूर्नामेंट खेल रही होती थी, या उस समय वर्ल्ड कप का कैंप लगा हुआ था जिसमें अगेन शी कांट मीट एनीवन आउटसाइड बिकॉज ऑफ कोविड। तो वो इस वजह से मैं उनके साथ समय बता नहीं पाई। उनकी जगह जो मेरे को जो ट्रेन कर रही थी 4 लड़कियाँ, वो थी जिन्होंने उसके साथ खेल रखा है टीम के अंदर, और उनमें से एक नूशन जो है वो उसकी बहुत करीबी दोस्त हैं। तो इस वजह से मुझे जो भी जानना था मिताली के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो फैक्चुअली बाहर नहीं भी हैं, जो सिर्फ एक बहुत करीबी दोस्त ही बता सकते हैं, वो सब मुझे उसके उन दोस्तों से पता चली। तापसी, that was so good talking to you. But जाते जाते अपने जो फैंस हैं उनको क्या कहना चाहोगे? टू एवरीवन, प्लीज़ शाबाश मिठू देखिए, हम सब एक क्रिकेट लविंग नेशन का हिस्सा हैं, हम सब क्रिकेट को पूछते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी चेयर करते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बल्ला या बॉल एक आदमी के हाथ में है कि औरत के हाथ में। तो ऐसी एक लड़की की कहानी जिसने विमेंस क्रिकेट को एक तरह से एक्नॉलेजमेंट दिलवाई काफ़ी हद तक, जिसके रिकॉर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो शायद काफ़ी आदमियों को भी पीछे छोड़ चुके हैं। तो एक बार ही उसकी स्टोरी भी देखिए, शायद उसके बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि खेल तो बदल चुका है। 15 जुलाई। वेल, थैंक यू तापसी, दैट वाज सो मच फन टॉकिंग टू, एंड आई होप कि आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसके लिए हम मिलते रहेंगे। यस प्लीज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।